हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो अचानक से आ गए हैं, बट दैट्स ओके। जो वीडियो आपको मिलेगा इसमें आज जो भी हम करेंगे वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कवर करने वाले हैं। इसके बाद वी विल कवर कंप्लीट एशिया, देन ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों कवर करते रहेंगे। चीज़ों को याद करना आपका काम है, चीज़ों को मार्क कराना मेरा काम है। यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जो भी PDF मिली है, ठीक है, ये आपको GS प्लस करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में मिली होगी और साथ ही साथ ये वाली सेम PDF आपको मिली होगी जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेन ग्रुप है, मेन बैच है UPBCS वाला, वहाँ पर एक एट दी एंड एक PDF मिल जाएगी आपको जहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होंगी रिलेटेड टू वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, याद रखना, वो बाद में मिल जाएगी आपको। जस्ट यहाँ पर क्या है आप एक बार देख लो, बिकॉज मैप तो सेम ही है। अब मैं यहाँ से मार्क करके दिखाऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पीक्स भी दिख रही हैं, आपको नदियाँ भी दिख रही हैं, ठीक है, किस तरीके से हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार यहाँ से देख लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद, सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं। तो जब पॉलिटिकल मैप देखते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका की शेप कैसी है आप ध्यान से देखोगे। इट इज़ लाइक दिस, ओके, ठीक है, ये है हमारा साउथ अमेरिका। एंड यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे सो ये पनामा कैनाल जा रहा है, पनामा कंट्री है बेसिकली, और यहीं पर बीच में से निकलता है पनामा कैनाल, जैसे गल्फ ऑफ पनामा से निकलता है। ठीक है, ये इतना आपको पता होगा। ठीक है, ऊपर है कैरिबियन सागर, नीचे है आपको यहाँ पर मिल जाएगा पैसिफिक ओशन, इस तरफ आपको मिल जाएगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, एंड यहाँ पर ये पूरा एक प्रॉपर आउटलाइन है कि इस तरफ अटलांटिक है, फिर वेस्ट में पैसिफिक है, ऊपर की तरफ कैरिबियन सी है। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले पॉलिटिकल मैप में अगर मैं बात करता हूँ, कंट्री फर्स्ट जो आती है वो है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के बगल में है सूरीनाम और बगल में गुयाना। सो गुयाना और फ्रेंच गुयाना के नाम देखो सेम है। तो जो सेम नाम वाले हैं, सूरीनाम वाले हैं, वो बीच में आएंगे। ठीक है, उसके बीच में क्या आएगा, सेम नाम आ जाएगा, सूरीनाम आ जाएगा। सेम नाम के बीच में सूरीनाम, सेम नाम के बीच में सूरीनाम। तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में सूरीनाम। कल को क्वेश्चन आता है फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नहीं करते, याद रखना। एंड कैपिटल क्या है, फ्रेंच गुयाना की कैइन है और यहाँ की पैरामरीबो है, और जॉर्ज टाउन किसकी है, गुयाना की है। इतना आपको ध्यान रखना है। एक बात और याद रखनी है, फ्रेंच गुयाना में एक कोरो करके फ्रेंच सैटेलाइट स्टेशन है। फ्रांस का सैटेलाइट स्टेशन कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना में है, याद रखना। फ्रेंच से याद रखना फ्रांस, फ्रेंच इक्वल टू फ्रांस, तो वहीं से आप याद रख लोगे फ्रेंच गुयाना में कोरो करके है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है कि भाई कंट्री की और कैपिटल की, इन तीनों की मैचिंग करवा लेता है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा बॉर्डरिंग कंट्रीज़ किस किस से हैं, ये सब हो जाता है। ठीक है, मैं एक तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से, जहाँ पर हम तीनों चीज़ों को एक साथ कवर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक कंट्री मिलेगी वेनेजुला नाम से। वेनेजुला अपने तेल वेल के लिए, ऑयल्स के लिए बहुत फेमस है, आपने देखा होगा। ठीक है, सो इसकी जो कैपिटल है वो है कैराकस, और कैराकस के अलावा मराकाइबो इसका एक ऑयल पोर्ट है। ऑयल पोर्ट कौन सा है, मराकाइबो, याद रखना। देखो तेल ऑयल में अगर तुम कोई गिर जाता है तो मर जाता है, ऑयल से जल के मर जाता है इंसान, ऑयल से जल के मर जाता है। सो मराकाइबो कैसे मराकाइबो। ठीक है, ऑयल मतलब वेनेजुला ना। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, ये आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो। इक्वाडोर की अगर मैं बात करता हूँ, इक्वाडोर कंट्री का एक अंडर एक आइलैंड आता है, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, नाम क्या है, GALAPAGOS, गैलापागोस आइलैंड जो बेसिकली है, यहाँ हमें ध्यान कर रखना है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिल जाती है। ठीक है, क्या मिल जाती है, बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा। और यहीं पर जो आपने नाम सुना होगा, ऑलिव रिडली टर्टल, ये ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो यहीं से जाते हैं, गैलापागोस आइलैंड से जाते हैं। कहाँ जाते हैं, उड़ीसा। ठीक है, और तुम्हें ये लग रहा है बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो ये बात समझो, इस तरीके से देखो मैप को। भाई ये रहा हमारा पूरा साउथ अमेरिका, ठीक है, ये रहा हमारा अफ्रीका, ठीक है, इसके अलावा ये रहा पूरा इंडिया। कहाँ पर ये पॉइंट है और कहाँ पर ये पॉइंट है, देख रहे हो, पूरा अफ्रीका पार करके सब कुछ पार करके जाते हैं गैलापागोस आइलैंड से।
ऑलिव रिडली टर्टल्स ब्रीडिंग करने। पेरू की बात करते हैं, ये पेरू कंट्री मिल जाएगी आपको, पेरू की कैपिटल लीमा, ठीक है। एंड इसमें देखो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही आपको प्रोवाइड करूँगा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इसमें कंट्री आती है एक लंबी सी, देखो कंट्री है, आपको मिल जाएगी चिले। ये चिले कंट्री जो है, चिले की जो कैपिटल है सेंटियागो है, याद रखना। एंड चिले के बगल में मिल जाती है आपको अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयरेस। ब्यूनोस एयरेस के बगल में आपको जो मिल जाएगा वो है उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। और पैराग्वे की कैपिटल है असूंचियन। मैंने क्या बोला था? सेम नाम वाले एक साथ नहीं आएंगे, याद रखना। जब हमने ऊपर देखा फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में क्या आया? सूरीनाम आ गया। नीचे हम देख रहे हैं उरुग्वे और पैराग्वे के बीच में क्या आएगा? ब्राज़ील आ जाएगा, अर्जेंटीना ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक है। देखो अर्जेंटीना आ गया ऐसे। तो सेम नाम किसका है? पैराग्वे और उरुग्वे का सेम नाम है, तो क्या ये एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करेंगे? नहीं करेंगे, याद रखना। पैराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे। ऊपर देखो फ्रेंच गुयाना और गुयाना एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करेंगे? नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बीच में एक कैपिटल कंट्री मिल जाएगी बोलीविया। बोलीविया का वाटर वॉर होता है आपको 1960s में, ये हम पढ़ते हैं कौन सी किताब में? पॉलिटी की किताब में। हम बचपन में पढ़ते हैं 7th-6th क्लास में, ये 7th या 8th क्लास की NCERT में इसका जिक्र है, बोलीविया का वाटर वॉर, ठीक है। नाउ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी कैपिटल है लापाज। लापाज द हाईएस्ट कैपिटल। हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है? लापाज। कहाँ की है? बोलीविया की है। एंड इट्स अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ द ओनली लैंडलॉक कंट्री आफ्टर पैराग्वे। पैराग्वे और इसके अलावा और कोई लैंडलॉक कंट्री है नहीं, ठीक है, याद रखना। अब लैंडलॉक कंट्री क्या होती है वो समझो। कोई भी कंट्री अगर बाकी सब कंट्रीज से घिरी हुई है, यानी कि लैंड से घिरी हुई है, लैंड से लॉक्ड है, इसका मतलब वो डायरेक्टली समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि नेपाल, भूटान, ये सब क्या है? लैंडलॉक कंट्री हैं। क्या ये नेपाल का जो बॉर्डर है क्या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से मिलता है? नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें ये छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर कुछ बातें एक्स्ट्रा समझनी है। ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील एक बड़ी कंट्री है। इस ब्राज़ील में बेसिकली क्या है? कराजस नाम से आयरन माइन है, कराजस। एंड ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। ब्राज़ीलिया के अलावा रियो डे जेनेरियो, सेंटोस और साओ पोलो, ये 3 जो कंट्री सिटीज़ हैं हमें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? साओ पोलो एक ऐसी कंट्री है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है, मतलब 23.5 साउथ निकलता है। और कॉफ़ी प्रोडक्शन रीजन भी यहीं पर है, जिसे कहते हैं फजेंडास। आपने फजेंडा का नाम सुना होगा, फजेंडा। ये कहाँ पर है? ये है साओ पोलो में। साओ पोलो, देखो साओ पोलो, बोदो, देखो कैसे याद रखेंगे? पोलो, ठीक है, पोलो। भाई पोलो वोलो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम कॉफ़ी के बीज बो दो। तुम कह रहे हो पोलो, अरे पोलो वोलो कुछ नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कॉफ़ी के बीज तुम बो दो। क्या कर दो? कॉफ़ी के बीज बो दो। पोलो वोलो कुछ नहीं चलेगा, कॉफ़ी के बीज जाके बो दो। पोलो नहीं, बो दो। पोलो बो दो ऐसे करके याद रखोगे तो पोलो जो है वो आपको कॉफ़ी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा सेंटोस याद रखना। सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट है, एक एक्सपोर्ट कंट्री, एक्सपोर्ट कर सकते हो वैसे, ठीक है। एंड रियो डी जेनेरियो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इतना आपको ध्यान रखना है। जो पॉलिटिकल मैप है इससे रिलेटेड बीच में याद रखोगे तो हमें देखने को मिल जाएगा। ये है अर्जेंटीना और ये देख रहे हो चिले, डार्क ब्राउन वाला। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अर्जेंटीना का बॉर्डर आता है इस तरीके से, दिख रहा है। और जो चिले है वो भी इस तरीके से आता है। बट चिले का जो आइलैंड है एक तरीके से ये भी है, और अर्जेंटीना का आइलैंड ये वाला है, ठीक है। ये दो आइलैंड ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ओके। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट आती है, ये वाली कौन सी है? इसका नाम क्या है? मैगेलन स्ट्रेट, MEGELLAN, मैगेलन स्ट्रेट। ये बस आप एक बार समझ लो, जो आप अपनी एटलस खोल के बैठे हो वहाँ पर देख लो। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की, वो आपको वहीं से याद रखनी है, क्योंकि वहाँ से बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद रखना, ठीक है। नाउ इसके अलावा बात करते हैं, ये जो आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये कौन से? इसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड किसके हैं? ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उत्तराखंड नहीं है। यहीं पर मैगेलन स्ट्रेट के पास आपको देखने को मिल जाएंगे 3 शहर। 3 शहर कौन से हैं? पोर्टो विलियम सिटी है, नवरीनो आइलैंड है और बेगल चैनल है, ठीक है।
जैसे इंग्लिश चैनल होता है, 10 डिग्री चैनल और ये सब चैनल्स होते हैं, वैसे ही बीगल चैनल है, ऐसे याद रखना। पोर्टो विलियम सिटी वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट सिटी है। कल को पूछता है पोर्टो विलियम सिटी जो है दुनिया का सबसे साउथ वाला शहर है, तो आंसर क्या होगा, सही होगा। फिर नेवरिलो आइलैंड की बात होगी, पार्ट ऑफ टेरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो। देखो एक बात हमें याद रखनी है, जब पूछता है कंट्री के बारे में, साउथर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है, तो न्यूजीलैंड, इजी। अगर पूछता है सबसे साउथ वाली कैपिटल कौन सी है, तो उसका एक आंसर अलग है। अगर पूछता है सबसे साउथ वाली, शायद वेलिंगटन है, सबसे साउथ वाली अगर पूछता है सिटी कौन सी है, तो कौन सी है, नेवरिनो आइलैंड, वो सॉरी पोर्टो विलियम सिटी। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, एंड दैट्स व्हाट। देखो यहाँ पर हमें और क्या याद रखना है, ईस्टर आइलैंड कहाँ पर है, ये चिले से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा चूँकि कमाता है बेसिकली, ये यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, ठीक है। अगेन अरीका की बात करते हैं, नाइट्रेट माइनिंग सेंटर है, नाइट्रेट की माइनिंग सेंटर होती थी। अगेन यहाँ पर बात करोगे तो लोपोपो, लेक पोपो, ये लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है, हमें याद रखना है। मैं लेक्स की भी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, इंपॉर्टेंट लेक्स की, वर्ल्ड मैपिंग में अलग से, हमने इंडियन मैपिंग में करी थी, वैसे ही वर्ल्ड मैपिंग की एक प्रॉपर लिस्ट मिलेगी आपको अलग से, जहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स होंगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो या तो पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, उनकी कंट्रीज़ कौन सी हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई नदी है तो नदी कौन सी है, वो आपको मिल जाएगा। आप बस उसको याद कर लेना, एक बार याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। मैं मतलब एक लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, कंपाइल्ड वीडियो, जहाँ पर हम पूरी वर्ल्ड मैपिंग को समराइज़ कर लेंगे उस PDF के थ्रू, ठीक है ना। हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, लापाज। सदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है, पोर्टो विलियम सिटी, ओके। इसके अलावा बात करते हैं, पैराग्वे की असुंशन हो गई, उरुग्वे की मोंटेविडियो हो गई, अर्जेंटीना की ब्यूनोस आयरेस हो गई, सैंटियागो चिले की हो गई, ठीक, पेरू की लीमा हो गई, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो गई, वेनेजुएला की कैराकस हो गई, जॉर्ज टाउन हो गया गुयाना का, एंड सूरीनाम हो गया पैरामरीबो, फ्रेंच गुयाना का कैन हो गया, और कोलंबिया का बगोटा, इक्वाडोर का क्वेटो, ठीक है। हमें इतना याद रखना था, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अब जो ध्यान रखना है वो क्या है, बोलीविया में एक सलार दे उयूनी नाम की एक जगह मिलेगी जहाँ पर लिथियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ABC मतलब अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया में एक लिथियम ट्रायंगल मिलता है, यानी इस वाले जो रीजन है, ये प्रॉपर जो रीजन है ना, ये रीजन जो है, इस रीजन में लिथियम बहुत पाया जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, तो लापाज हो गई, और सुक्रे जो है वो जुडिशियल कैपिटल है बोलीविया की, इतना इन्फॉर्मेशन है बस बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। पेरू जो है वो फॉस्फेट के लिए रिलेटेड है। फॉस्फेट कहाँ से आता है, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स पॉटी करती हैं, बर्ड्स ड्रॉपिंग की वजह से फॉस्फेट वहाँ पर बहुत आता है। सो P से पेरू, P से फॉस्फेट हमें याद रखना है, और P से पॉटी याद रख लो, P से पेरू, P से फॉस्फेट, P से पॉटी। सो पेरू में पॉटी की वजह से फॉस्फेट होता है, ठीक, बर्ड्स की पॉटी की वजह से। सो पेरू में इंपॉर्टेंट प्लेस एक नाज़का भी है, याद रख, बस इतना इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना है। एक और चीज़, जो अंटार्कटिका है और साउथ अमेरिका जो है, इसके बीच में एक पैसेज पड़ता है, उसका नाम क्या है, ड्रेक पैसेज, ठीक है, नाम DRAKE, ड्रेक पैसेज। बाकी ये इतना इन्फॉर्मेशन इतनी काम की नहीं है, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, दैट्स इट, आपको देखने हैं। अब यहाँ पर फिजिकल मैप की तरफ आते हैं। फिजिकल मैप की जब मैं बात करता हूँ तो हमें क्या याद रखना है, देखो यहाँ से जो पहाड़ वाला एरिया स्टार्ट होता है, ठीक है, पहाड़ वाला एरिया स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब पहाड़ वाला एरिया स्टार्ट होगा भाई, तो समझो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ से ये एंडीज़ मिल जाएगी आपको, एंडीज़, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में जब मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूँ, तो हमें यहाँ पर जो मिलेगी वो मिल जाएगी रॉकी, ठीक है, ये रॉकी मिल जाएगी, ये पर्वत, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के कंटिन्यूस ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही दूसरे की कंटिन्यूस है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं ऑप्शनल में, तो हम समझते हैं इस बात को। खैर छोड़ो, मेन बात पे आते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पर ऐसे पहाड़ है, ठीक है, ऐसे पहाड़ है, तो हवा ऐसे जाएगी जो भी जा रही है इस तरीके से, एंड क्या बारिश जो होगी वो इसी तरफ हो जाएगी, हाँ कि ना, पहाड़ों की इस तरफ हो जाएगी। क्या पीछे बारिश हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो पैटागोनिया का डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि रेन शेडोड डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर एंडीज़ की वजह से बारिश नहीं हो पाती। ऊपर हम बात करते हैं पंपास के ग्रासलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे अर्जेंटीना में, ग्रैंड चैको ग्रासलैंड देखने को मिल जाएंगे, प्लेटी ऑफ मेटोग्रासो मिल जाएगा, ठीक है, और कटिंगास, ये सब कैंपोस कटिंगास, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे यहीं पर। सलवास के ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। एक शेर मैंने शायद अलग से मेंशन भी किया होगा जहाँ तक,
जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मैं प्रोवाइड करूँगा, इसमें है नहीं। ओके, ना एटाकामा डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चिले का वर्ल्ड्स ड्राइस्ट डेजर्ट है, जहाँ पर ज़ीरो ह्यूमिडिटी है, मतलब बहुत सूखा है। ठीक है, ऐसे ही लेक एक और है पोपो, जो कि क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। लेक टिटिका कहाँ पर है, यह हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इम्पॉर्टेंट सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। इन जितनी भी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं साउथ से नॉर्थ से साउथ में, वो हमें देखनी है। देखो है क्या, ये जो एंडीज़ है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1, 2 और 3। अब जो ईस्ट वाला पार्ट है उसे ईस्ट बोल देंगे, वेस्ट वाला वेस्ट हो जाएगा, बीच वाला सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एंड माउंटेन्स का जो दूसरा नाम है वो हमें कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस का। सो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और ईस्टर्न और सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या, एक है माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बराजो, फिर माउंट हुआस्करन, फिर माउंट है हुआस्करन, बेसिकली आपको वो भी देखने को मिल जाएगी करंट। ठीक है, माउंट मिस्टी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ओजस डेल सेलाडो। ठीक है, माउंट अकांकागुआ, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड जब हम बात करते हैं इन सब की, तो एक तो लिस्ट तो आपको मिलेगी, कंट्री वाइज पूछ सकता है। ठीक है, एक तो पूछ लेगा कौन सी रॉकी का पार्ट है या फिर एंडीज़ का पार्ट है, ऐसा पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में है। तीसरा पूछ लेगा कौन सी कंट्री का हिस्सा है। ठीक है, बस इतने 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हमें देखने को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अब देखो ये जो जितना बना हुआ है, ये पूरा जो फीचर बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉन्टिनेंटल और ओशिनिक प्लेट के बीच में। ठीक है, अगर मैं आपको एक बेसिक सेंस बताऊं, मैंने आपको बताया भी था, ये रही कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ये रही ओशिनिक प्लेट। ठीक है, जब ये दोनों टकराएंगी तो क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे घुस जाएगी क्योंकि भारी होती है, हमने देखा था, और ओशिनिक प्लेट वैसी ही रहेगी। ठीक है, एंड क्योंकि ये जो नीचे घुसेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत मेंटल की तरफ चले जाएगी, एंड जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा मेंटल प्लूम में, बस यहाँ पर वॉल्केनोज बनेंगे। ठीक है, ये समझ गए। यही है पूरा फीचर एंडीज़ का, और यही है पूरा फीचर रॉकीज़ का। ठीक है, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप ये भी समझ पाओगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, जिनके नाम हैं अकांकागुआ, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, याद रखना। इसके अलावा ओजस डेल सेलाडो, ये अर्जेंटीना और चिले में पाया जाता है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, याद रखना। ठीक है, मिस्टी एक एक्टिव वॉल्केनो है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट ऑफ पेरू हुआस्करन, और डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा है, चिम्बराजो। इसके अलावा एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, कोटोपैक्सी, याद रखना है। बस इतना ही वॉल्केनोज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एंडीज़ कौन कौन सी 7 कंट्रीज से आ रही है, सो वेनेजुला, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले, इन 7 कंट्रीज से रिलेटेड है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखा जाए लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब इंडिया के जो माउंटेन रेंज है हिमालय उससे ही बड़ी है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है ऑब्वियसली, फोल्ड और वॉल्केनिक दोनों है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। अमेजन रिवर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अमेजन रिवर का ओरिजिन कहाँ हुआ, नेचुरल रिवर है, ओरिजिन पेरू एंडीज़ माउंटेन में हुआ, और याद रखना है पेरू प्लस कोलंबिया और ब्राज़ील, इन तीनों कंट्रीज़ में बहती है। माउथ इसका कहाँ है, मकापा में, मतलब ये जो सिटी है मकापा वहाँ से निकलती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट जो है सबसे, एक तो होता है लॉन्गेस्ट रिवर मतलब लंबाई की बात हो रही है। दूसरा क्या है, हम ज़्यादा पानी वाली रिवर की बात करें तो वॉल्यूम की बात होगी। सबसे ज़्यादा पानी किस में है नदी में, तो अमेजन रिवर में है। क्या ये सबसे लंबी रिवर है, लंबी रिवर नहीं है, याद रखना। ठीक है, सेल्वाज इसके रेन फॉरेस्ट को कहते हैं। मेद्रे जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, याद रखना, जैसे ये जो रिवर है, जैसे गंगा की एक सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी, यमुना, ऐसे ही मेद्रे जो है एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। एंड ऐसी हम बात करेंगे, ऊपर ओरिनोको रिवर मिल जाएगी, वो कहाँ पर है, वेनेजुला में बहती है। ठीक है, एंड नीचे आप देखोगे तो आपको एक पराना करके नदी मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर एक फॉल्स भी हैं, अटाईपू डैम बनाया जा रहा है। कौन से फॉल्स पे, इगुआका फॉल्स पे, इगुआका फॉल्स। ठीक है, याद रखना। नाउ ये जो है पूरा, ये
देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये रहा हमारा पैराग्वे, ये वाला रहा हमारा उरुग्वे, और ये जो जा रही है ये पूरा ऐसा है अर्जेंटीना, ठीक है, ये अर्जेंटीना है। अब ये जो अर्जेंटीना और पैराग्वे के बीच में क्या बना रही है, बॉर्डर बना रही है, ध्यान रखो। सो रियो डे ला प्लाटा वाली जगह से माउथ से निकलती है। अगर पूछता है रियो डे ला प्लाटा पे कौन निकलता है, क्या जो उसका नाम, नदी का नाम क्या अमेज़न है, तो नहीं, किसका नाम क्या है, पराना, याद रखना। बस दैट्स इट, इतना इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ अमेरिका में। एंड यहाँ पर हमें जो बात ध्यान रखनी है कि आपको पीडीएफ जो मिलेगी, ठीक है, उस पीडीएफ में प्रॉपरली सब कुछ अरेंज्ड होगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे चार्ट के फॉर्म में सब कुछ ऐसे आपके सामने लिखा होगा, ठीक है। आपको जस्ट वहाँ से मैचिंग करके याद कर लेना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इतने काम की नहीं है, अगर होगी तो मैं दे दूँ ऑब्वियसली। नाउ यहाँ पर आप ध्यान दो, ठीक है, इस वाली पीडीएफ में यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है अब, ठीक है। आपने साउथ अमेरिका देख लिया, अब नॉर्थ अमेरिका की बात होगी। नॉर्थ अमेरिका में हमें एक पहले तो जो हमारी पोजीशंस है, ठीक है, वो याद रखो। देखो क्या है, ऊपर देखने को मिल जाएगा आपको आर्कटिक ओशन, ठीक है, और ये देखो इंटरनेशनल डेटलाइन आपने देखा, मैंने बताया था चुपची सी ऊपर है, नीचे क्या है, बेरिंग सी है, बीच में क्या है, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का, नीचे आपको पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। पैसिफिक के नीचे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक ओशन, फ्लोरिडा का स्ट्रेट, ठीक है, फ्लोरिडा पेनिनसुला है ये बेसिकली। ओल्डेस्ट रेजिडुअल माउंटेन आपको देखने को मिलेगी, अब अपलेशन छोड़ो से, लेब्राडोर सी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ऊपर आपको देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड कंट्री है, याद रखना। अब इसके अलावा बहुत सारी कुछ जैसे पूरा जो कनाडा वाला पार्ट है वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, ऐसे है ना, डिफरेंट आइलैंड्स में फॉर्म में डिवाइड हो गया है, ठीक है। क्यों डिवाइड हो गया है, हमने इसके लैंडफॉर्म टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो समझो ये क्या है, ये पूरा सीन क्या है। इस पूरे, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल वाली चीज़ कवर करूँगा, देन वी विल मूव टू हमारा फिजिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो एक बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग समझ ली कि ऊपर कौन सी है, ब्यूफोर्ड सी होगी, ऊपर जो हमारा आर्कटिक ओशन है, गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, हडसन बे, लेब्राडोर, बैफिन बे, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिको है, कैरिबियन सी है, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो हमें इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट आइलैंड्स के नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे अभी। जस्ट एक मिनट रुको, नाउ स्टार्ट करते हैं। जो अमेरिका है ना वो इस तरीके से है, ठीक है, ये प्रॉपर हमारा जो पार्ट है, इतना पार्ट अमेरिका का है, ये वाला बीच वाला पार्ट। और ऊपर देखोगे तो ये वाला जब पार्ट है, ये आज से 200 साल 250 साल पहले शायद 200 भी नहीं, कुछ मेरे ख्याल से, मुझे ना डेट याद नहीं आ रही है, बट ये जो पार्ट है, ये जो अलास्का है, यहीं पर अभी जस्ट जो हुआ है, पुतिन प्लस जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ठीक है, इन दोनों की मीटिंग हुई है। यही जो पार्ट है वो पहले रशिया के पास था, यूएसएसआर के पास था, बाद में अमेरिका ने उसे खरीद लिया था, ठीक है। अब जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अमेरिका के ऊपर क्या है, कनाडा, कनाडा के नीचे क्या है, मैक्सिको। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका की बात होती है तो मैक्सिको से लेकर इतना जो पार्ट है वो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट होता है, ठीक है। मैक्सिको से लेकर इतना पार्ट कौन कौन सा है, मैक्सिको हो गया सबसे ऊपर, देन ग्वाटेमाला, ऊपर बेलीज़ हो गया इतना सा हिस्सा, ग्वाटेमाला इतना हो गया, इसके लिए ऊपर हो गया होंडुरास, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो निकारागुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड नीचे आपको देखने को मिलेगा कोस्टा रिका, देन नीचे आपको देखने को मिलेगा पनामा शहर, ओके। नोट्स में ये चीज़ और क्लियरली दिखा दूंगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई बहुत घिचपिच है यहाँ पर। जब नोट्स मिलेंगे आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियरली शो होगा, ठीक है। कुछ कैपिटल्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जब घिचपिच वाली जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ होती हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ पर कैपिटल्स को मैचिंग करवा लेगा। मैक्सिको का है मैक्सिको सिटी, ठीक है। ग्वाटेमाला का है ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास का है, ठीक है। बेलीज़ का है देखो बेलीज़ सिटी, ठीक है। एल सल्वाडोर आपको देखने को मिल जाएगा, एल सल्वाडोर का है सैन सल्वाडोर। कोस्टा रिका है सैन जोस,
निकारागुआ का है मनागुआ, ठीक है। पनामा का है पनामा शहर, ठीक है। इट्स इजी, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ मेन चीज़ क्या है, यूएसए का जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, WSHINGT, वॉशिंगटन। कनाडा का जो कैपिटल है वो है कहाँ गया, एक सेकेंड, ओटावा, OTTAWA, ओटावा, यह है कनाडा का कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल्स हमने देख लिए। नाउ एक जो हमें याद रखना है, ऊपर जो डेनमार्क आइलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड आइलैंड है, वो कौन सी कैपिटल का पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। नाउ इतना अगर हम बात समझ गए हैं तो प्रॉपर बेसिक बात समझ गए, तो यहाँ पर एक प्रॉपर सेंस में हमें समझना पड़ेगा कि और भी बेसिकली कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से, तो क्यूबा मिल जाएगा आपको, क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको एक ही आइलैंड मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल क्या है, सेंटो डोमिंगो, ठीक है। ये जमाइका मिल जाएगा, जहाँ से हमारे ब्राज़ील भी है, और किंगस्टन, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये कैरेबियन सी, और ये है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल की बात होती है तो जो हमारा फ्लोरिडा का जो पेनिनसुला है वो, सैन जुआन करके आइलैंड है वो, और बर्मुडा आइलैंड है वो, इन तीनों को मिला के मिलता है, ठीक। बस आपको इतना पॉलिटिकल समझना था, इसके अलावा ज़्यादा पॉलिटिकल में घुसना नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट को हम बहुत मशीनरी से रिलेटेड मानते हैं, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, वो कहाँ पर है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बस एक बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो हम मैपिंग के थ्रू क्या समझना चाह रहे हैं, मैपिंग के थ्रू हम ये समझना चाह रहे हैं कि अच्छा पोजीशंस कहाँ पर सबकी, ठीक है, ताकि अब जब आप मैप्स पढ़ो तो आप समझ पाओगे किस तरीके से पढ़ना है, ओके। नाउ स्टार्टिंग विद हमें कुछ आइलैंड्स का याद रखने हैं, कनाडा के कौन से हैं, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। फिर बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, डेवोन आइलैंड, DEVON, ठीक है, डेवोन आइलैंड, और बैफिन आइलैंड। ये 5 आइलैंड्स के नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है। और ये इसमें कुछ ऐसा याद नहीं रखना क्रोनोलॉजी पूछ रहा, कुछ नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा ये आइलैंड है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए कनाडा, बात खत्म। क्वीन एलिजाबेथ हो गया, डेवोन हो गया, है ना, विक्टोरिया हो गया, बैंक्स हो गया, बैफिन हो गया, ठीक है। कैसे याद रखोगे भाई, क्वीन है, ठीक है, क्वीन है, लोग उसे क्या मानते हैं, देवी मानते हैं, देवी मानेंगे क्वीन को, बहुत बढ़िया। अब क्वीन के पास एक ब्रीफ केस है, क्या है, क्वीन का सबसे पहले क्वीन का नाम क्या है, विक्टोरिया, क्वीन का नाम क्या है, विक्टोरिया क्वीन है, ठीक है। इसके पास क्या है, ब्रीफ केस है, ठीक है। वो कहाँ जमा करेगी, उसमें पैसे हैं तो बैंक में जमा करेंगी, सही है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, डेवोन आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, और बैफिन आइलैंड, ब्रीफ केस से बैफिन आइलैंड। 5 घंटे के नाम बहुत ईजिली याद हो गए, क्वीन, डेवोन, फिर विक्टोरिया, बैंक्स, बैफिन, ईजी, बहुत ईजी याद हो गया, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस। और हमें कुछ जल संधियाँ याद रखनी है, जैसे कि हम बात करेंगे, अगर हमें हडसन बे में जाना है, हडसन बे के अंदर एक देखो, एक तो ये बे हो गई, इसके अंदर भी एक और बे है, बे मतलब खाड़ी टाइप का, ठीक है। तो समझो हडसन बे, उसके अंदर है जेम्स बे। अगर मैं जेम्स बे से बाहर जाना तो कैसे जाऊँगा, जेम्स बे से मैं जाऊँगा हडसन बे में, हडसन बे से आऊँगा हडसन स्ट्रेट में, वहाँ मिलेगा ओगावा बे, ओगावा बे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हडसन स्ट्रेट से जाऊँगा सीधा लेब्राडोर सी, ठीक है, मैं बाहर आ जाऊँगा। ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डेविस स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, देवी से डेविस स्ट्रेट याद रखना है, बैफिन बे आपको देखने को मिल जाएगा, और गल्फ ऑफ बोथनिया याद रखना है, बोथनिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इतने हो गए इंपॉर्टेंट नाम जल संधि और इन सबसे रिलेटेड, आइलैंड वाइलैंड से रिलेटेड। अब जो प्रॉपर बात बचती है वो है फिजिकल ज्योग्राफी में, कि भाई वो तो ठीक है, पर मुझे बहुत सारे जितने भी लेक्स हैं जो पूछे जाते हैं कनाडा के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो पता होने चाहिए। देखो कौन कौन से, ग्रेट बियर,
BEAR, बियर। ग्रेट स्लेव, SLAVE। फिर यह है अथाबास्का, ये रहा अथाबास्का, ठीक है। रेंडीर, REINDER। फिर विनीपेग, देखने को मिल रहा है। सो इतने ही हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडीर और विनीपेग। 5 आइलैंड्स हैं, 5 लेक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नॉर्थ टू साउथ में हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेट बियर जो जो वर्ल्ड मैपिंग के नोट्स मिलेंगे उसमें ट्रिक्स होगी, तो आपको कुछ लिखने की ऐसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो ग्रेट बियर हमें याद रखना है, उसके अलावा ग्रेट स्लेव याद रखना है, फिर अथाबास्का याद रखना है, रेंडियर याद रखना है और विनीपेग याद रखना है, ठीक है। इतना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ग्रेट सॉल्ट लेक है जो हमें याद रख सकते हैं, जो इसकी अगर पूछेगा तो इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेगा, ठीक है। एक बात याद रखना, कभी भी ये वाली जो लेक्स हैं, इन लेक्स को और इन लेक्स की क्रोनोलॉजी को कभी सेम एक साथ नहीं लेगा, ठीक है। हालांकि पूछने को बस इतना पूछ सकता है कि ऐसे पूछ लेगा, बट कभी भी ये मत समझना कि बहुत ऐसे माइन्यूट में जाएगा। देयर इज़ अ हैवी चांस कि इस क्रोनोलॉजी को ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। सो हमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग और ग्रेट सॉल्ट लेक याद रखना है नॉर्थ टू साउथ में। वहीं मैं बात करता हूँ, मुझे और कुछ याद रखना है, तो ये हैं 5 लेक्स जिनको कहते हैं होम्स, HOMES। इससे याद रखना है आपको होम्स। होम्स में क्या हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हुरॉन, HURON, हुरॉन। ओंटारियो, M से है मिशिगन, E से आपको एरी मिल जाएगी, है ना, ईरी, ERI। और S से मिल जाएगा जो आपको सुपीरियर, ठीक है। ये 5 लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका, USA की, ठीक है। USA और नॉर्थ अमेरिका दोनों की ये 5 ग्रेट लेक्स कहलाती है। लेक सुपीरियर से आप जाओगे लेक मिशिगन से आप जाओगे हुरॉन से ईरी से ओंटारियो से आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है। नाउ यहीं पर पास में मिल जाएगा आपको नियाग्रा फॉल्स, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इतना बहुत बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी, तो आप समझ लेते हैं कुछ माउंटेन पीक्स से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप उसमें आओगे अलास्का में, तो आपको ब्रुक्स रेंज मिलेगी, साथ में आपको अलास्कन रेंज मिलेगी। अलास्कन रेंज के ऊपर आपको मिलेगा माउंट मैकिनले, ठीक है। इस माउंट मैकिनले इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसे डेनाली पीक माउंटेन भी बोलते हैं, देनाली। हाईएस्ट है तो भाई देताली मतलब देनाली, सो याद रखना देनाली, ठीक है ना। इस देनाली के बाद आपको मिलेगा माउंट लोगन वही है हमारा वुल्वरी, लोगन मिल जाएगा। माउंट लोगन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा की हाईएस्ट पीक है माउंट लोगन, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है माउंट मैकिनले, ठीक है, जिसे देनाली भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रॉकी माउंटेन का पूरा एक्सटेंशन चलता है, बट इंपॉर्टेंट कौन सी, कैस्केड रेंज हो गया, कोस्ट रेंज हो गया, सेरा नेवाडा हो गया और माउंट विटनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ मेनलैंड USA की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर USA की हाईएस्ट पीक पूछते हैं तो माउंट विटनी, अगर लोगन की बात करें तो कनाडा की हाईएस्ट पीक है, और मैकिनले की बात करते हैं तो पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके अलावा माउंट एल्बर्ट आपको देखने को मिलेगा यहीं पर, ठीक। एक क्वेश्चन और बन सकता है, कल को आपसे पूछता है जो हमारी 4 लेक्स के नाम दे दिए, एक मान लो रेंडियर दे दिया, दूसरा विनीपेग दे दिया, तीसरा अथाबास्का दे दिया, चौथा मिशिगन दे दिया, और 5वां मान लो ग्रेट सॉल्ट लेक दे दिया। इन 5 में से कौन सी ऐसी लेक है जो रॉकी माउंटेन के अंदर आती है, तो आपको याद रखना है रॉकी माउंटेन में आती है ग्रेट सॉल्ट लेक। देखो हमने बचपन में काला नमक खाया था, काला नमक कैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, पत्थर जैसे दिखते हैं ना मेरे ख्याल से, पत्थर जैसा होता है। वो गांव में पहले काला नमक लेके आएंगे, ढेला आएगा पूरा पत्थर जैसा, उसको तोड़ते हैं फिर देन सब्जी में डालते हैं, ऐसा होता था पहले, बचपन में तो देखा है मैंने अपने गांव में। सो पत्थर से आप याद रखोगे रॉकी भाई, और काला इस नमक से याद रखोगे सॉल्ट लेक। सो पत्थर से यानी रॉकी माउंटेन और सॉल्ट लेक हमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिल जाएगा लोअर कैलिफोर्निया, जिसका एक पेनिनसुला है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। युकाटन पेनिनसुला आपको देखने को मिल जाएगा, फ्लोरिडा पेनिनसुला आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इन सब के नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको एक बेसिक सेंस होना चाहिए। प्लस
अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आइलैंड के नाम हो गए, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए कौन सी है, अलास्का, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए मेनलैंड कौन सी है, टेक्सास, ठीक है। वैंकूवर हैलिफैक्स की बात कर रहे हैं, ट्रांस कैनेडियन रेलवे बन रहा है वैंकूवर से हैलिफैक्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये रहा वैंकूवर और ये रहा हैलिफैक्स। सो ऐसे बनेगा पूरा रेलवे, ठीक, पूरा कनाडा कवर करता हुआ, ठीक है। इतना बेसिक हमें ध्यान रखना है। कुछ नदियों के नाम है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 ऐसी नदियाँ दे रखी हैं, वो नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं, यूकॉन रिवर हो गई, मैकिनले रिवर हो गई, पीस रिवर हो गई, नेल्सन फ्रेजर, सक्सेशवान हो गई, सेंट लॉरेंस हो गई, मिसौरी मिसिसिपी हो गई, रियो डे ग्रांडे हो गई और कोलंबिया हो गई, ठीक है। ये है रिवर्स के नाम जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। आपको नोट आउट करने की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको नोट्स में मिल गया होगा, आपको जस्ट इसे याद रखना है, ठीक है। ये नदी के नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, PYQs में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो याद रखना मिसौरी है, मिसौरी, ठीक है। सॉरी बोलते रहते ना, ठीक है, सब लोग ट्रम्प से सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, हम तो नहीं बोलते इंडिया वाले, बाहर में जाए, बट बाकी सब बोलते हैं सॉरी भाई साहब, पाकिस्तान चाटते रहते हैं। सो मिसौरी, मिस सॉरी, सो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, सॉरी मिसौरी। सो बेसिकली इतना ही है। इस तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा एंड कुछ ही दिन में आपको इसके पूरे डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप देख लेना। ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं होंगे, 20 पेजेस के होंगे मुश्किल से, पूरी की पूरी मैपिंग कवर होगी उसमें 20-25 पेजेस में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। एंड बाकी आप समझ ही गए होंगे कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, इसको एक वीडियो को एक बार और देख लेना एंड दैट्स इट। और जो आपको नोट्स मिले हो वहीं से देख लेना, कोई वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं, जो आपको नोट्स मिले होंगे उनको जस्ट एक बार देख लेना, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।